हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर वही वो गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की जो खबरें चल रही थी उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो मीडिया में लोग गलतफहमी फैला रहे हैं, कुछ फर्जी यूट्यूबिये हैं और शरारती तत्व हैं, और वो सोशल मीडिया को इस पर अभी भी ज़िंदा रखे हुए हैं। जबकि मैं आपको पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इस तरह के कोई एक्सप्रेसवे का कोई वजूद नहीं था, ना कोई प्रस्ताव था। वो किस वजह से मीडिया में उस तरह की गलतफहमी पैदा हुई, जिसको आपके कुछ फ़रकावाद के असामाजिक तत्व हैं, खुरापाती तत्व हैं, उन्होंने उस चीज़ का मुद्दा बना करके फ़रकावाद में आंदोलन वगैरह किए, हस्ताक्षर अभियान, और सांसद वगैरह को भी इस बात के लिए शामिल किया। तो वो भी झूठ को जानते हुए भी इस चीज़ में शामिल हुए कि चलो इसी बहाने ना हम आंदोलन में और बयानबाजी में शामिल होंगे, और जिससे हमें वोटों का फ़ायदा मिलेगा कि सांसद जी कुछ कर रहे हैं। तो जबकि बिल्कुल क्लियर था NHAI वगैरह से कि इस तरह की कोई GT रोड के पैरेलल एक्सप्रेसवे की कोई प्रस्ताव ही नहीं है, क्योंकि जब GT रोड को अपग्रेड कर दे रही है गवर्नमेंट और हज़ारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है, तो उसके पैरेलल, उसके समानांतर दूसरा कोई भी रूट, चाहे एक्सप्रेसवे या कोई भी बनाकर GT रोड में लगाया हुआ पैसा गवर्नमेंट बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब इस बात पे आ जाते हैं कि गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे की ना गलतफहमी पैदा कहाँ से हुई। तो गंगा एक्सप्रेसवे की मीटिंग जो चल रही थी, गडकरी जी ने उन्होंने ये बोला कि उन्नाव से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे की एक कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, और दूसरी कनेक्टिविटी जो है ना कानपुर गाज़ियाबाद के लिए एक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और आपको दूसरी देंगे। उनका तात्पर्य ये था कि गाज़ियाबाद से अलीगढ़ और फिर कानपुर GT रोड को उच्चीकृत करके 6 लेन बनाने की उन्होंने बोला कि उसको एक्सप्रेसवे जैसा बनाकर आपको कनेक्टिविटी देंगे। तो उसको जनवरी फरवरी 2023 में मीडिया ने इस तरह से उछाल दिया और मीडिया ट्रायल कर दिया कि जैसे गाज़ियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे कोई बनाया जाएगा, इसके पैरेलल जो थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर कासगंज और फरुखाबाद से होकर निकलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं था। तो उस में कोई गतिविधि आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आई मीडिया को। तो उस बात को मीडिया ने चला दिया कि ये कैंसिल हो गया। अब ये नोएडा जेवर एयरपोर्ट से ना अब कानपुर के लिए एक्सप्रेसवे ये रूट चेंज हो गया है। बट वो बात कहाँ से थी कि NHAI का प्रस्ताव चल रहा था कि जेवर एयरपोर्ट को ना NH34 जो GT रोड है उससे कनेक्टिविटी देंगे, तो एक नया रूट बनेगा। तो वो तो अभी भी प्रस्तावित है। तो भाइयों, जेवर एयरपोर्ट से हाथरस से अलीगढ़ NH34 GT रोड की कनेक्टिविटी के लिए एक नया रूट एक्सप्रेसवे जो है उसकी DPR बन रही है, और एयरपोर्ट को बहुत जल्दी GT रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी शरारती तत्व या हकले यूट्यूबिये, जिन लोगों का कहना होता है कि इन दूसरे लोगों का कोई सोर्स नहीं है और जिनको कोई जानकारी नहीं है, तो उन लोगों की क्या सोर्स होंगे जिनको बोलना भी नहीं आता, और उनके क्या सोर्स हैं वो बता दें यहीं यूट्यूब पर, है ना। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि गाज़ियाबाद कानपुर वाया फरुखाबाद कासगंज घुमा फिरा कर कोई एक्सप्रेसवे प्रस्तावित था, और ये इस तरह का GT रोड के पैरेलल कोई एक्सप्रेसवे न प्रस्तावित था न बनेगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी GT रोड को 6 लेन करके 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, और उसके समानांतर कोई दूसरा एक्सप्रेसवे या रूट कभी नहीं बनेगा।